हरियाणा का चुनाव होने को है, 5 तारीख को वोटिंग होगी और यहाँ पर 10 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट रही। युवाओं के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया, युवा हैं, चलिए पूछेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जय भीम। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं कैथल से आया हूँ। तो 10 साल से बीजेपी यहाँ पर है, तो उसके द्वारा कुछ काम किया गया? आप यही देख लो, जो कांग्रेस ने किया था उससे भी बुरा हाल बीजेपी ने किया और जो बीजेपी ने किया था उससे बुरा हाल कांग्रेस ने किया। बस सेम है, दोनों पार्टियाँ एक ही है। पहले भी कांग्रेस वाले बीजेपी में शिफ्ट हो गए और बीजेपी वाले अब कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो काम का कोई मतलब नहीं है। पेपर होते हैं, थोड़े दिन ठीक चले, उसके बाद पेपर लीक होना शुरू हो गए। आप जो सेंटर में देखते हो बैकडोर से एंट्री, इधर भी ऐसे ही होता है बिल्कुल। पीछे एसडीओ लगे थे लगभग 68 के आसपास, उसमें से 60 के आसपास गुजरात से लगे थे। तो ऐसा बुरा हाल है बीजेपी सरकार में। और इन्होंने सरपंचों के साथ वो किया, लड़ाई झगड़े किए, आशा वर्कर के साथ किया और जाट समाज के साथ किया, दलित समाज के साथ किया, सभी के साथ बारी बारी सभी को ऐसे ही प्रताड़ित किया इन्होंने। और हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है वो हरियाणा में पूरी तरह से लागू की। तो 10 साल में लगता है युवाओं को कुछ रोजगार मिला है कि नहीं मिला? नहीं, हम तो कहते ही हैं कि नहीं मिला, लेकिन इन्हीं का मीडिया बोलता है, बार बार अखबारें बोलती है कि टॉप फर्स्ट पे आया हरियाणा तो बेरोज़गारी में। अब हमने तो कहा, हमारी तो कोई मानता है, लेकिन इन्हीं के अखबार ने ही बोला है कि भाई टॉप फर्स्ट पे है, फर्स्ट नंबर पे हरियाणा बेरोज़गारी में। आप हिसाब लगा लो फिर अब कितनी बेरोज़गारी है हरियाणा में। पिछले 4-5 साल से सीटी लिया था इन्होंने, और सीटी में ना इतने को फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इतने ही कोर्ट में केस चले गए। अब इनको पहले तो बात सीटी लेना नहीं चाहिए था, लेना था तो तरीके से लेना चाहिए था। अब उस सीटी के बेस पे जो युवा 2021 के आसपास में सीटी हुआ था और 24 में है, वो 18 का लड़का, उसने अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं दिया। सभी सीटी बेस वैकेंसी हैं, बताओ। अब बेरोज़गारी तो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। भाई साहब, आपका परिचय? यही है अपना लीडर तो है? कैथल से हैं हम। हाँ। अजय का नाम है मेरा। अच्छा, तो अब की बार किसकी तरफ वोट करेंगे आप लोग? इना लो बसपा किधर हाँ। जीत पक्की है अपनी। कौन? अब की बार हर बार ही बीएसपी का बड़ा जोर होता है, और अब की बार तो हमारे साथ चौटाला साहब हैं, उनका एक कैडराइज वोट है। जैसे हसंत की सीट की बात करें तो हम यहाँ से ना नरेंद्र राणा जी, अब की बार उनके लड़के खड़े हैं, वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है उनकी। वो पिछली बार ना 1703 वोटों से हार गए थे, और 1703 में आप ये देख लो, इनेलो का गठबंधन हमारे साथ। जेजेपी पूरी तरह से खाली हो गया, जो जेजेपी का वोट था वो इनेलो का ही था, अब वो गठबंधन में शिफ्ट होगा। और उसके बाद समाज ने भरपूर समर्थन दे रहा है कि पिछली बार हार गए थे, अब की बार ना हम अच्छे वोटों से 1702 वोटों से 3 से हारे थे, अब की बार 17,000 वोटों से जीतेंगे। ये संपूर्ण छत्तीस बिरादरी का समाज का भाईचारा है जो अब की बार जीतेगा। अच्छा, आपके हरियाणा में खासकर देखें तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए कुछ गवर्नमेंट काम किया कि नहीं किया? नहीं, सरकार ने, कांग्रेस ने भी नहीं किया और ना ही बीजेपी ने किया। अभी पीछे 2.5 लाख एडमिशन फर्जी पाए गए थे हरियाणा सरकार के अंदर। हरियाणा के अंदर 2.5 लाख एडमिशन है जो फर्जी पाए गए थे, और स्कॉलरशिप का तो पता ही नहीं है। बहुत वर्षों बीत गए लेकिन स्कॉलरशिप आई ही नहीं है। लेकिन जब से आचार संहिता लगे उससे 4-5 दिन पहले ही नायब सिंह सैनी जी बोल रहे हैं कि अब की बार फॉर्म अप्लाई होते ही हम स्कॉलरशिप देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इलेक्शन आ गया, ये इसलिए चुनावी मुद्दा था। अब इस बात को कोई मतलब बनता है कि 4.5 साल ऐसे इन्होंने वेस्ट कर दिया। सरकारी विद्यालय है हरियाणा में देखें खासकर, वो बंद किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? फिर इनके प्राइवेट स्कूल हैं जो इनकी जियो यूनिवर्सिटी है, वो कैसे चलेंगी? क्योंकि उसमें तो गरीब समाज का, जो गरीब आर्थिक रूप से है या फिर दलित समाज के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर वो स्कूल में पहले तो बात स्कूल बंद कर दे, उसके बाद उन्होंने टीचर भी रखना बंद कर दिया, क्योंकि जो रिजर्वेशन है गरीब समाज को तो उसी में नौकरी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं, ना ही रिजर्वेशन ना ही नौकरी, और कास्टिज्म है ऊपर से। तो इसलिए उन्होंने स्कूल भी बंद कर दिए और मास्टर तो पहले ही बंद कर दिए थे। ये एक कारण है। और इतनी महंगी फीसें हैं। अब ये एक तरह से जो पहले होता था हज़ारों वर्षों पहले, हमें अशिक्षित रखने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है बीजेपी सरकार का। और जो ये पॉलिसी ये कांग्रेस सरकार की थी, 8वीं तक किसी बच्चे को फेल ना करना, उसके बाद बीजेपी इसको भरपूर समर्थन दे रही है और आगे बढ़ा रही है इसको। और अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वोट की चोट से इन दोनों को बाहर निकाल के रखेंगे। आपने पीछे देखा होगा कुमारी शैलजा जी, उन्होंने अपना जीवन, सारा जीवन समर्पित कर दिया कांग्रेस में। उनके साथ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके बावजूद फिर अनूप धानक जी के साथ ऐसा ही हुआ। जेजेपी की जो
दुष्यंत चौटाला जी के हैं, उनकी मदर जी ने बोला ऐसा ऐसा, आप हिसाब लगा सकते हो। अच्छा, कौन कौन समाज के लोग अब की बार बीएसपी में जुड़े हैं हरियाणा में? हरियाणा के अंदर हर समाज का व्यक्ति रुचि है कि हमने सबको वोट दे के देख लिया। हर कम्युनिटी, हर समाज, हर धर्म का इसके अंदर रुचि ले रहा है कि अब की बार हम बीएसपी को वोट करेंगे। इसमें सबसे बढ़ चढ़कर इनेलो के और बसपा के वोटर है जो सभी कम्युनिटियों में अपना प्रभाव रखते हैं, भाईचारा रखते हैं। अब की बार वो इकट्ठे हुए हैं एक मंच पे। देखिए, आप लोगों ने सुना कि यहाँ के युवा अब की बार बसपा के साथ हैं। आप किस तरफ है कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।